हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैगोर पीजी कॉलेज हाई ट्यूटोरियल पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा VSEPR थ्योरी, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं VBD के बारे में, मेरी पहले वाली वीडियोस आप चेक कीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको। अब हम पढ़ेंगे VSEPR। क्या है ये थ्योरी? सबसे पहले तो दी किसने दी? ये थ्योरी दी थी गिलेस्पी और गिलेस्पी व नाइहोम ने, ये थ्योरी थी। इस थ्योरी के बेटा अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो फुल फॉर्म क्या है? V से आ जाएगा वैलेंस, S से आ जाएगा शेल, E से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, P से आ जाएगा पेयर और रिपल्शन। हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा VSPER, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यानी ये जो सिद्धांत है बेटा किस पर निर्भर कर रहा है? रिपल्शन के ऊपर, प्रतिकर्षण के ऊपर शो कर रहा है। मेनली अगर हम बात करें थ्योरी की, जो स्टार्टिंग है वही ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब कि इसके अंदर किस प्रकार का प्रतिकर्षण जो है वो पाया जाता है। बेटा इससे पहले वाली वीडियोस में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन करवाए थे उसके अंदर मैंने एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं करवाया था। उसका रीजन यही था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि लोन पेयर ऑफ वाले इलेक्ट्रॉन किस प्रकार उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा आपको इसकी डेफिनेशन अगर बताऊं तो डेफिनेशन क्या है कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, कोई मॉलिक्यूल है हमें पता है एटम से मिलकर बनता है, कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक या ऐसे कक्षक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य जो प्रतिकर्षण है, जो रिपल्शन है, वो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या रहेगा? न्यूनतम रहे। जितना कम प्रतिकर्षण होगा वो कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी मेनली इसी के बारे में बताती है। और एक और चीज, जैसे हमने मैथीन का अगर हम एग्जांपल लें तो बेटा मैथीन का हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH4 है मैथीन। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है? इस प्रकार की होती है, जो होती है टेट्राहेड्रल। पता है हमें? तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है रिपल्शन के कारण। एक थ्योरी है थोड़ी सी, उसमें क्या बताया जाता है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही मिनिमम क्या होगा? रिपल्शन होगा। यानी अधिकतम दूरी कम प्रतिकर्षण, कम दूरी अधिकतम प्रतिकर्षण, यानी दूरी और जो रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन। तो बेटा इसी वजह से ये जो है वो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। VSPR थ्योरी जो है बेटा वो मेनली इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं, चाहे लोन पेयर वाले हैं चाहे बॉन्ड पेयर वाले हैं, वो किस प्रकार व्यवस्थित की जाए, उसके आधार पर यह थ्योरी बताई गई है। पाउली ने एक सिद्धांत दिया था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन हमेशा क्या रहती है? एक दूसरे से अपोजिट रहती है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं ना, कभी ऐसे तो नहीं भरते इलेक्ट्रॉन, ये गलत होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से विपरीत होगी तभी उनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो पाएगा? न्यूनतम हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली भरे जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से अपोजिट नहीं हुई तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके अंदर 3 प्रकार के प्रतिकर्षण बल जो है वो बेटा कार्य करते हैं। वो कौन कौन से प्रतिकर्षण बल है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आता है अबंधी
अबंधी, यानी जो बंध नहीं बना रहा है, लोन पेयर अट्रैक्शन। ठीक है बेटा। सेकंड आता है अबंधी बंधी, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। तीसरा आता है बॉन्ड पेयर यानी बंधी प्रतिकर्षण, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर बेटा हम इसका क्रम देखें कि कौन सा प्रतिकर्षण ज्यादा प्रभावी रहता है, तो बेटा इसके अंदर तीन प्रकार के प्रतिकर्षण है, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहता है वो रहता है लोन पेयर रिपल्शन, उसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड सबसे कम जो रहता है वो कौन सा रहता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये इसके रिपल्शन का क्रम है। अब बेटा मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में बताती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधों की संख्या। पाई बंधों की संख्या, पाई बंध अगर उपस्थित है तो उसका आकृति पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिग्मा बंधों की संख्या ही इसमें काउंट होती है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इसके द्वारा भी बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं VSPR थ्योरी की। प्रतिकर्षण हमने तीनों पढ़ लिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। क्या होता है बेटा, जो लोन पेयर प्रतिकर्षण है वो क्या होता है, जब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उपस्थित रहता है। बॉन्ड पेयर क्या है, जब दोनों एक इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट रहते हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, बॉन्ड पेयर कहलाता है। बॉन्ड पेयर जो है बेटा वो क्या होता रहता है, लोकेलाइज्ड होता है, स्थानीयकृत होता रहता है, जबकि लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड नहीं होता है, वो ज्यादा आयतन को घेरे हुए क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं रिपल्शन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर तीन एग्जांपल लेते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, तीन एग्जांपल जो हम पहले कर चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसमें से एक एग्जांपल हम पहले कर भी चुके हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैथेन का, सेकंड मैं यहाँ ले रही हूँ बेटा अमोनिया का, थर्ड मैं यहाँ ले रही हूँ बेटा H2O का। ठीक है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें बेटा तो CH4 के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बंधों की संख्या। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या। ठीक है, उसके बाद हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। CH4 की अगर बेटा हम बात करें तो CH4 के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 0। तो इसका टोटल कितना आया, A प्लस B का 4 आ गया, तो 4 से हम क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। और बेटा इसके हम शेप हम देखते हैं तो हमें पता है इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब बेटा अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या रहते हैं, 3, लोन पेयर की संख्या क्या रहती है, 1। अगर इनका भी अगर हम टोटल करते हैं तो क्या रहा है, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। लेकिन बेटा इसकी जो शेप है वो इस प्रकार की हो जाती है, यहां आ जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप क्या हो जाती है, पिरामिडल। ठीक है। थर्ड बेटा हम इसके अंदर बात करते हैं H2O की, वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा बात करें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, 2, लोन पेयर बेटा इसके अंदर आते हैं 2, तो टोटल इसका भी कितना बनता है, 4 बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। अगर बेटा इसकी शेप देखें हम तो वो शेप होती है इस प्रकार की। यहां आ जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाती है, कोणीय। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का, इसमें हो जाता है 107 डिग्री का, और बेटा इसके अंदर बच जाता है 104 डिग्री।
तो बेटा ये 3 एग्जाम्पल आपके पास हैं, तीनों के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है, sp3 sp3 sp3, लेकिन इसकी जो शेप में विकृति आई है, आकृति में जो इसकी विकृति आई है वो किस कारण आई है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बेटा आप देख सकते हो कि कोई भी अणु है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार प्रभावी रह रहा है। तो VSPR थ्योरी का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि कोई अणु अगर उसके केंद्रीय परमाणु के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ध्यान से सुनिए बेटा, कि अगर कोई अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो उसकी आकृति में कोई भी विकृति नहीं आती, एज इट इज इसकी शेप बनती है जो क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल बन रही है। सेकंड बेटा हम बात करते हैं कि ऐसे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के पास, ऐसे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है, ऐसे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसकी आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है और उसका बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये NH3 का एग्जांपल भी है और यहाँ पर H2O का भी एग्जांपल है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण किस प्रकार इनकी आकृति जो है बेटा वो क्या हो गई है, विकृत हो गई है। थर्ड पॉइंट जो बेटा इसके अंदर आता है वो हम अब एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर H2 और H2S का, कि बॉन्ड एंगल में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है और कौन सा बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O का मैंने आपको बता दिया बेटा बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का है और अब हम यहाँ ले रहे हैं H2S। H2S का रहता है बेटा 98 के लमसम रहता है, 98 97 के लमसम। तो H2O और H2S की बात करें तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, लोन पेयर की बात हो गई, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर की, कि किसी परमाणु, कोई अणु है उसके केंद्रीय परमाणु के पास कक्षक है वो अगर पूर्ण भरे हुए हैं बंदी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, अगर कोई कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं बंदी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तो वो ज्यादा, उनका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा रहेगा किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, जिसके अंदर भ्रामण क्षमता ज्यादा है परंतु उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O का, ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके पास टोटल भ्रामण क्षमता भी 8 की है, लेकिन H2S की सल्फर की बात करें तो सल्फर के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जो है हम इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन भरे कितने जाते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण H2S का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है और इसके अंदर प्रतिकर्षण ज्यादा रहता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। किस कारण, क्योंकि इसके बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इजीली पूरे भरे हुए हैं, जिसके कारण प्रतिकर्षण रहता है और इसमें खाली कक्षक है तो बॉन्ड पर प्रतिकर्षण भी इसके अंदर नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और इसके अंदर आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज दैट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ABX प्रकार का, ABX प्रकार का हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके अंदर B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, A से। तो B की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऐसे अणु जिसके अंदर दो ऐसे परमाणु जुड़े हुए हैं जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस तरफ मूव कर जाएगा, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले अणु की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये दो थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हो तो किसी अणु की आकृति में क्या प्रभाव पड़ता है और वो आकृति जो है वो किस प्रकार व्यवस्थित रहेगी, कि हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर व्यवस्थित करने हैं। तो बेटा हम इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं ClF3 का। ClF3 का एग्जांपल ले रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा आता है sp3d। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है sp3d का एग्जांपल, क्या पढ़ा है, PCl5, ठीक है।
sp3d pcl5 एग्जांपल पढ़ा है। clf3 में अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें 3p5 की तो बाहर वाले कक्षक लेंगे हम, निम्नतम अवस्था हम बना रहे हैं इसके अंदर। ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने ले लिए, ये आ गया हमारे पास 3s कक्षक और ये हमारे पास आ गए 3p कक्षक। ठीक है, 2 3 4 और ये 5। यहां हम बना देते हैं डी कक्षक जो हमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे, यूज होंगे। ये आ गया हमारे पास 3D कक्षक। अब हम बता रहे हैं बेटा इसकी उत्तेजित अवस्था। कितने इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए? अभी सिर्फ 3 ही चाहिए ना, ClF3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो यहां आ जाएगा 3p 1 2 1 इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर जाएगा, डी कक्षक के अंदर। ये आ गया हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d की आकृति क्या थी बेटा? त्रिकोण द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आकृति बेटा अगर हम बनाएं तो इसकी आकृति 3 आकृतियां बेटा इसकी ClF3 के मान, ऐसे बहुत से एग्जांपल है बेटा, लेकिन हमने भी यहाँ पे फिलहाल एक ही एग्जांपल लिया है ClF3 का। इसके बेटा 3 आकृतियां बनती है। ये आ गया क्लोराइड F, ये आ गए हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गई एक। यहां मैं बना रही हूं सेकेंड वाली। ठीक है, यहां एक और स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये बेटा 3 कंडीशंस है। एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां स्थित है, दूसरे इधर और तीसरे ऐसे। तो इन तीनों में बेटा ए बी सी की अगर हम बात करें तो इन तीनों में जो स्टेबल आकृति होगी सबसे, वो होगी ये, क्योंकि ClF3 की जो शेप होती है बेटा वो क्या होती है, टी शेप। जो मेन सही आकृति इसकी बनती है इस प्रकार टी शेप बनेगी ये आकृति, क्योंकि इनके मध्य इस पोजीशन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा उनके मध्य रिपल्शन क्या है, न्यूनतम है, इसलिए ये इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। बेटा एक और एग्जांपल आता है इसमें sp3d का, एक तो ये आ गया, एक आता है SF4, उसके अंदर भी सेम कंडीशन रहती है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। टेलुरियम TCl4, उसके अंदर भी सेम कंडीशन रहती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। तो ये था हमारा जिसके अंदर हमने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए। ये जो 2 एग्जांपल है, एग्जांपल बेटा sp3d के ही है, लेकिन इनके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है और इनकी जो आकृति बनती है, इनकी जो शेप बनती है बेटा वो बनती है विकृत चतुष्फलकीय। विकृत चतुष्फलकीय, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमने पहले भी बात की है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण जो आकृति है उसके अंदर क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, रिपल्शन फोर्स प्रेजेंट रहता है, प्रतिकर्षण बल उपस्थित रहता है। और सेकंड जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, और थर्ड हमने जो बात की है वो की है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, कि किसी परमाणु के किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की भ्रमण क्षमता ज्यादा है
रिपल्शन कम होगा किसकी बजाय, जिसके अंदर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्टूडेंट ये थी हमारी VSPR थ्योरी। थैंक यू सो मच।